अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में हमारा टोकन मॉडल क्लियर हो चुका है। आज हम देखने वाले हैं पेज नंबर 31। न्यू एनसीईआरटी की जो बुक आई है गणिता प्रकाश क्लास 7 की, उसमें आज हम पेज नंबर 31 का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। हाय, मैं हूँ सीमा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर मैथ्स विद सीमा के साथ। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उसके पहले अपने बुक को ओपन कर लीजिए पेज नंबर 31 में और पेन पेपर के साथ रेडी हो जाइए। तो देखते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है हमारा। तो देखिए क्वेश्चन है, डज एडिंग द टर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन इन एनी ऑर्डर गिव द सेम वैल्यू, टेक सम मोर एक्सप्रेशन एंड चेक, कंसिडर एक्सप्रेशन विथ मोर देन 3 टर्म ऑल्सो। ठीक है, अभी तक हमने जो देखा था क्वेश्चन टोकन मॉडल के थ्रू जो किया था, जो कि पहले हम असर्टिव प्रॉपर्टी के थ्रू पढ़ते थे, जो कि अब हम उसको ग्रुपिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, स्वैपिंग के नाम से, ग्रुपिंग के नाम से पढ़ रहे हैं। टर्म्स वही हैं, शब्द हमारे नए हो गए हैं। तो पिछले बार हमने देखा था, अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो जाके देख लीजिए। उसमें हमने 3-3 का ग्रुप करके उसको हमने टोकन मॉडल से सॉल्व किया था। आज हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 3 से ज़्यादा टर्म लीजिए, क्या मोर देन 3 टर्म ऑल्सो। तो चलिए उसको भी करके देख लेते हैं कि क्या उसको करने से हमारे प्रोडक्ट पे या हमारे वैल्यू पे कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए कह रहा है कि यस एडिंग द टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन इन एनी ऑर्डर गिव द सेम वैल्यू। हम किसी भी तरीके से अगर ऑर्डर को करते हैं, 3 टर्म हो, 2 टर्म हो, 4 टर्म हो, तो हमारा वैल्यू जो होता है हमेशा सेम आता है। ठीक है, तो चलिए इसको प्रूव करके देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो देखिए हम एक एग्जाम्पल लिए हैं। एग्जाम्पल है -7 + 12 प्लस -13 प्लस में ब्रैकेट में -5। हमने 4 टर्म ले लिए हैं, एक -7, एक 12, एक -13 और -5। इसको हमने अलग अलग तरीके से ग्रुप में लगाया है। जैसे पहले हमने कर लिया है 7 और 12 को साथ में। मैं एक बार ब्रश लेके आपको समझा देती हूँ। जैसे पहले हमने, हमारा नंबर टर्म सब सेम रहेंगे, बस हम उनकी पोजीशन हमें स्वैपिंग करनी है, चेंज करनी है। तो जैसे यहाँ पर -7 और -12 को हमने साथ में ले लिया है, तो हमने दूसरे टर्म में हमने क्या किया है, 13 और 5 को हमने साथ में ले लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने दो नंबर की ग्रुपिंग की है। पहले वाले में 7 और 12 को, दूसरे वाले में 13 और -5 को। तो हम देखते हैं कि क्या हमारा LHS और RHS क्या सेम आता है। तो चलिए चेकआउट करते हैं। देखिए पहले हम LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाले सारे टर्म को उठा कर दे अपने सॉल्व करते हैं, क्या उसकी वैल्यू कितनी आती है। तो हमने रखा है -7 और +12 को। तो आपको पता है कि दो तरह का साइन होता है, अगर माइनस का भी साइन हो, प्लस का भी साइन हो, तो काम हमारा किसका होता है, माइनस का होता है। तो देखिए 12 और 7 दो, एक प्लस है एक माइनस है, तो 12 में से 7 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, अगर टोकन मॉडल यूज करना चाहते हैं तो उसको भी करके देख सकते हैं। तो 12 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 5। आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। लेकिन साइन किसका आएगा, बड़ी नंबर का। हमारा बड़ा नंबर कौन सा है, 12। तो 12 यानी कि +5 हमारा आंसर आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब है हमारा -13 एंड -5। ठीक है, तो हमने इसमें क्या किया है, पहले हमने फर्स्ट और सेकेंड टर्म का सॉल्यूशन कर लिया, जैसे +5 और -13। यहाँ पर भी दो तरह का साइन है, तो काम होगा माइनस का। तो 13 में से गया 5, तो आंसर आएगा 8। और साइन बड़े का, 13 यहाँ पे बड़ा है तो हो जाएगा -8। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। अब बच गया है -8 और एक टर्म हमारा बचा हुआ है -5। तो अब हम ये देखिए हमारा टर्म बचा हुआ है, एक आया है -8 और सेम अगर साइन होता है तो काम होता है प्लस का। ठीक है, साइन में मैं अभी भी कह रही हूँ, अगर साइन का प्रॉब्लम है तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पहले साइन को क्लियर करिए अगर दिक्कत है तो, और अगर कहीं भी साइन कोई नहीं समझा रहा आपको अच्छे से, तो मेरी शॉर्ट वीडियो में जाकर आप साइन अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, तो देखिए एक ही तरह का साइन है तो आंसर क्या हो जाएगा, प्लस में आएगा, यानी कि 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13। 8 और 5 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13। लेकिन साइन रहेगा हमेशा माइनस का। ठीक है, तो आंसर आ गया, यानी वैल्यू हमारी आ गई है -13। तो LHS तो हमने देख लिया, अब RHS को देखते हैं। देखिए RHS में हमारा था टर्म -7 + 12 -13 -5। तो पहले हमने इस दोनों को ब्रैकेट में बंद किया है, तो पहले हम ये दोनों को सॉल्व करेंगे। बाकी जो टर्म जैसे लिखा है वैसे ही हम लिख देंगे। देखिए -7 और 12 को हमने जैसे था एट एज वैसे ही रहने दिया है। अब -13 और -5, अभी मैंने बोला था कि अगर दोनों माइनस का है
साइन, तो काम हो जाएगा प्लस का, काम क्या हो जाएगा प्लस का, तो -13 और -5 हो जाएगा 18, प्लस करोगे तो, और साइन हमेशा रहता है माइनस का, अगर दोनों में साइन है तो साइन हमेशा माइनस का रहता है, तो -18 हो जाएगा। ये यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है, दूसरी लाइन क्लियर है। अब हमें क्या करना है, हमने कर लिया है पहला और दूसरा टर्म को क्लियर कर लिया है, तो -7 है और +12 है, दो तरह के साइन आ गया, एक प्लस एक माइनस का, तो काम हो जाएगा माइनस का, तो यानी 12 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 5, साइन होगी प्लस की, प्लस कौन है बड़ा नंबर 12। यहाँ तक क्लियर है, तो +5 और ये हमारा बचा हुआ था -18, ठीक है। तो थर्ड टर्म यानी कि थर्ड लाइन आपकी क्लियर है, ये लाइन आपकी क्लियर है। अब देखिए +5 और -18 दो तरह का साइन आ गया, प्लस माइनस वाला, तो काम होगा माइनस का, तो 13 में से अगर 5 जाएगा, 18 में से 5 जाएगा तो आंसर आएगा 13, साइन होगा बड़े नंबर का, बड़ा नंबर कौन सा है 18, यानी कि -13। तो देख रहे हैं जब हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं तो दोनों वैल्यू LHS एंड RHS हमारा आ रहा है -13। तो यहाँ तक क्लियर नहीं है, हम 2 वैल्यू ले, 3 वैल्यू ले, 4 वैल्यू ले, जब भी हम स्वैपिंग करते हैं एडिशन में तो हमारा आंसर सेम आता है। क्लियर, ये चीज़ देख लिया आपने। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Mansa is adding a long list of numbers. It took her 5 minutes to add. Then all the she got the answer 11749। ठीक है, उन्होंने क्या किया है, मनसा जो थी एडिंग अ लॉन्ग लिस्ट नंबर, बहुत सारे नंबर को उन्होंने ऐड किया है, ठीक है, 5 मिनट उनको ऐड करने में लगा है, और उन्होंने आंसर भी निकाल लिया है। कितना आंसर निकाला है उन्होंने, चलिए इतना नंबर यानी 11,749। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, देन सी रियलाइज, अब उनको रियलाइज हो रहा है कि सी हैड फॉरगेटन आई इंक्लूड द फोर्थ नंबर, उन्होंने एक नंबर ऐड करना क्या हो गया भूल गई है, सारे नंबर को तो ऐड कर दिया पर एक नंबर लिस्ट में ऐड करना भूल गई है। तो डज सी हैव टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन नंबर लिस्ट, क्या उसको पूरा नंबर फिर से ऐड करना पड़ेगा, या जो नंबर सिर्फ भूल गई है उसको ऐड कर देने से काम चल जाएगा। तो देखिए सॉल्यूशन बताती हूँ, क्यों टाइम वेस्ट करेंगे हम, इसका सॉल्यूशन आपको नोट करना है तो अपनी कॉपी में सेम टू लिख सकते हैं आप। इसका आंसर होगा नो, सी डजंट हैव टू स्टार्ट ओवर अगेन, उनको अब शुरू से शुरुआत करने की ज़रूरत नहीं है। सी कैन सिंपली ऐड द फॉरगेटन नंबर, जो नंबर वो ऐड करना भूल गई हैं उसको आप सिंपल पहले वाला जो प्रीवियस नंबर था, यानी कि जो उन्होंने अभी तक उन्होंने जो नंबर ऐड किया था उसमें जो नंबर वो भूल गई हैं उसको ऐड कर देंगी, तो उनको फाइनल करेक्ट आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन कैसे किया है, ये उनका जो नंबर फाउंड हुआ था सम आया था, और जो वो भूल गई थी, जब ये दोनों नंबर को ऐड करेंगी तो उनका आंसर आ जाएगा 20,804। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनसा इज गोइंग आउटसाइड टू प्ले। ठीक है, बाहर जाती हैं खेलने। हर मदर सेज, उनकी मदर कहती हैं वियर यू हैट एंड शूज। ठीक है, बाहर जाने से पहले क्या कर लो अपने हैट एंड शूज को पहन लो। तो विच वन शुड सी वियर फर्स्ट, तो बताइए कि वो क्या पहले करेंगी, शूज पहनेंगी या हैट पहनेंगी, बताइए। ठीक है क्वेश्चन है देखिए ये तो उनके ऊपर डिपेंड है, वो हो सकता है पहले हैट पहन ले या हो सकता है पहले शूज पहन ले। तो चलिए कैलकुलेशन सॉल्यूशन पे चलते हैं। इट डजेंट मैटर वॉट सी वियर फर्स्ट, ये कोई मैटर करने की बात नहीं है कि वो क्या पहले पहनती है। बोथ पीसेस कंट्रीब्यूट इक्वली टू हर फाइनल लुक, उनको फाइनल लुक देने में वो दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, तो इसलिए या तो वो कैप पहले पहने या तो शूज पहले पहने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो दिस सिचुएशन इज कम्युनिटेटिव। ठीक है, पहले जो हमने कम्युनिटेटिव पढ़े थे ना वो स्वैपिंग के नाम से अब हम जान रहे हैं, चीज़ों को उल्टा पलटा कर देते हैं, वही चीज़ें वही हैं, नए तरीके से आई हैं, तो सीखने में ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं पेज नंबर 32 देख लेते हैं। कल मैं वीडियो बना नहीं पाई थी, तबीयत सही नहीं थी, तो कोई नहीं, हमारा वीडियो काफ़ी फिर लंबा हो जाएगा, तो कोई चलिए एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स गोज अप टू 7 एंड द ट्रिप रिमेन द सेम, ठीक है, हाउ मच बिल दे हैव टू पे, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द सिचुएशन एंड आइडेंटिफाई इट्स टर्म। ठीक है, कह रहे हैं कि इनके पास कितने दोस्त हैं, एक अम्मू, चरण, मधु एंड जॉन,
वेंट टू अ होटल एंड ऑर्डर फॉर डोसा। ठीक है, ये दोस्त हैं, ठीक है, और ये एक होटल में जाते हैं और डोसा ऑर्डर करते हैं। सॉरी। फिर क्या होता है, ईच डोसा कॉस्ट 23 रुपीज। हर डोसा का कॉस्ट कितना है, 23 रुपया है ना, 23 रुपीज है। एंड दे विश टू थैंक द वेटर बाय टाइपिंग ₹5। और जब वो लास्ट में खा लेते हैं तो वेटर को 5 रुपये टिप भी देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि इसका जो हमारा टर्म बनेगा, हमारा जो इसका फ्रैक्शन बनेगा वो किस तरीके से बनता है, देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन समझिए। कॉस्ट ऑफ ईच डोसा, आपको सबसे पहले अपने कॉपी में यही काम करना है, जो भी आपको गिवन है उसको ज़रूर नोट डाउन करना चाहिए। ठीक है, तो हमने नोट कर लिया कि एक डोसा का प्राइस कितना है, 23 रुपीज़ है। ठीक है, तो हमें 7 डोसा का कॉस्ट निकालना है। 7 दोस्त थे, तो 7 दोस्त जो भी हैं उन्होंने ऊपर लिखा है ना कि 7 लोग हैं, तो 7 डोसा का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 7 × 23। ठीक है, और उन्होंने टिप भी दिया है कितना, 5 रुपया उन्होंने टिप भी दिया है। तो चलिए इसको भी चेकआउट करते हैं। इसका हम बना लेते हैं एक फ्रैक्शन, कैसे बनेगा देखिए। ये रखती हूँ, 7 × 23, पहला टर्म हमारा ये आ गया, 7 × 20। फिर हमने टिप दिया है कितना, 5 रुपीज़। तो हमारा अगर वैल्यू निकालते हैं तो 7 × 23 कितना हो जाएगा, 161 मल्टीप्लाई करोगे थे, और प्लस है इसमें 5, और ये दोनों को आप वैल्यू निकालते हो 161 + 5, तो टोटल हो जाएगा वैल्यू 166, यानी उनके पैसे कितने खर्च हुए, 166 रुपीज़। और इनके टर्म्स कैसे निकल गए, टर्म्स कौन कौन निकले, पहला टर्म निकल के आया 7 × 23, और दूसरा टर्म जो हमने टिप दिया है, ठीक है, जो उन्होंने टिप दिया है। ठीक है, तो दोनों चीज़ समझ में आ गया, वैल्यू कैसे निकालनी है, उनका टर्म का एक्सप्रेशन कौन कौन सा हो गया, क्योंकि मल्टीप्लाई वाला टर्म अलग नहीं होता, वो साथ में ही रहता है। ठीक है, पिछले वाले वीडियो में भी आपने देखा था इस तरह के क्वेश्चन। क्लियर है, चलिए चलते हैं, थोड़ा देख लेते हैं और क्या क्वेश्चन बचा हमारे पास। हाँ, पेज नंबर 33 है, पेज नंबर 32 कंप्लीट करते हैं, 33 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए देख लेते हैं एक और। चिल्ड्रन प्लेइंग फायर इन द माउंटेन, बच्चे क्या खेल रहे हैं, फायर इन द माउंटेन। 33 स्टूडेंट्स हैं टोटल, वर प्लेइंग एंड रूबी डिडंट प्ले, रूबी जो है वो नहीं खेल रही है। टीचर कॉल्ड आउट 5, ठीक है, फायर ऑफ द माउंटेन पता है आपको, गेम के बारे में तो पता होगा। जैसे ही जैसे टीचर ने कह दिया 5, तो उनको 5-5 का ग्रुप बनाना है, तो 5-5 का कितना ग्रुप बनेगा, 5-5 का 6 ग्रुप बनेगा, क्योंकि 6×5 = 30 होता है। ठीक है ना, अगर 7 ग्रुप बनाते हैं तो कितना होता है, 6×7 = 35, जबकि बच्चे हमारे पास 33 ही हैं, तो ग्रुप हमारे पास कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। जो बच्चे ग्रुप नहीं बना पाएंगे वो आउट हो जाते हैं। ये गेम इस तरीके से खेला जाता है। आपके बुक में हो सकता है ये फिगर दिया हुआ हो, आप अपने बुक्स में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ठीक है, तो टीचर ने कॉल करके कहा 5, तो बच्चों को 5-5 का ग्रुप बनाना है, और जो बच्चे रिमेनिंग रह जाएंगे, जो ग्रुप नहीं बना पाएंगे, वो गेम से आउट हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से टीचर बोलेंगे, कभी 5 का, कभी 7 का, कभी 2 का, उनकी मर्जी है, गेम इस तरीके से खेला जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक तो हम समझ गए, हमारे टीचर ने कह दिया है कि 5। तो फॉर्म्ड ग्रुप ऑफ 5 रूबी रोड, तो रूबी क्या लिखती है, तो रूबी देखती है, लिख देती है 6 × 5। ठीक है, क्योंकि रूबी सही लिखती है, क्योंकि अब रूबी को पता है कि बच्चे कितने 33 ही हैं, तो अगर 5 का ग्रुप बनता है तो 6×5 = कितना हो जाएगा, 6×5 = 30, अब +3, यानी कि बच्चे कितने हैं, 33 ही तो हैं, तो यानी ग्रुप कितने का बनेगा, 6 का ही तो ग्रुप बनेगा, और 3 बच्चे जो निकल जाएंगे वो आउट हो जाएंगे। तो चलिए इसके आगे आप समझते हैं और क्या कहा जा रहा है। तो थिंक एंड डिस्कस वाई शी रोड दिस, तो हमें ये सोचना है और देखना है कि रूबी ने ऐसा क्यों लिखा, क्या उसका ये एक्सप्रेशन लिखना सही है। तो चलिए देखते हैं, देखिए इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। रूबी रोट 6 × 5 + 3 बिकॉज द एक्सप्रेशन 6 × 5 रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ग्रुप, ये वो ग्रुप उन्होंने लिखा है जितने बच्चे ग्रुप बना पाएंगे। ठीक है, यानी कि अगर टीचर ने कह दिया है 5, तो 6 ग्रुप ऐसा बनेगा जिसमें 5-5 बच्चे होंगे। ठीक है, इसमें 5-5 बच्चे होंगे, इस तरह के 6 ग्रुप बनेंगे। ठीक है, तो उन्होंने एक्सप्रेशन में लिख दिया है कि 6 × 5, यानी कि 6 बच्चे 5 के ग्रुप में आ सकते हैं, यानी कि 6×5 = 33, लेकिन एक और ग्रुप बनाने के लिए 2 बच्चे
कम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसीलिए उसको हमने +3 अलग से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, आप समझ रहे होंगे। चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं कैसे लिखना है। तो रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ग्रुप, ये उनको रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि ग्रुप बना पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ऊपर बाकी क्या उन्होंने लिखा है। देमसेल्व्स इन टीम ऑफ 5 and 3 रिप्रेजेंट, ये आपका जो 3 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हु लेफ्ट ओवर, ठीक है, हु लेफ्ट, जो कि बच गए हैं, जो कि ग्रुप नहीं बना पा रहे हैं, लेफ्ट ओवर एज दे कुड नॉट फॉर्म द कंप्लीट ग्रुप ऑफ 5, ठीक है। तो उन्होंने रूबी ने जो लिखा है एक्सप्रेशन वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो चलिए देखिए ये हमारा पेज नंबर 32 कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पेज नंबर 33 को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तब तक आप अपने प्रैक्टिस लगाते रहिए, हम जल्दी से जल्दी चैप्टर 2 को कंप्लीट करके नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे, ठीक है। समर वेकेशन आने वाली है, छुट्टियों में जल्दी से जल्दी मैथ को कंप्लीट करिए। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप इसको 2 बार या 3 बार प्रैक्टिस लगा लीजिएगा पूरे एक बुक की, तब जाके आपके फुल मार्क्स आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो हम जल्दी से चाहते हैं कि हमारे चैप्टर्स खत्म हो, हम रिवीजन लगाएं, मॉक टेस्ट लगाएं और हमारे फुल के फुल मार्क्स आएँ, ठीक है। तो चलिए अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है, अच्छी लगती है, तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ग्रुप में शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब ख्याल रखें। ओके बाय गाइज।